जैसे ही हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी सरहद की तरफ कदम बढ़ाया, इसके साथ ही हरकत होगी इस्लामाबाद के साउथ ब्लॉक में, जिधर वजीर आजम, वजीर दफा, बर्री फौज के सरबराह, हवाई फौज के सरबराह और बहरी फौज के सरबराह बैठते हैं। यहीं बैठकर फैसला किया जाएगा कि अब भारत का वजूद सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। वजीर आजम के फैसला करते ही भारत पे धावा बोल दिया जाएगा। हमले का हुक्म मिलते ही तीनों फौजें हरकत में आ जाएंगी। भारत से लगे सभी गांव खाली कराने का हुक्म दे दिया जाएगा। पाकिस्तान के बैलिस्टिक शाहीन मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है, जिसके निशाने पर होंगे भारत के कई अहम ठिकाने। जिस दिन हुक्म मिलेगा उसी के चंद घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान के MiG-29, F-16 और मिराज त्यारे ईंधन और बारूद से लग जाएंगे और वो फौरन हिंदुस्तान पर आग और बारूद की बारिश करने लगेंगे। हमले का ऑर्डर मिलते ही बहरी फौज भी हरकत में आ जाएगी। भारत को समुद्री रास्ते से घेरने के लिए पाकिस्तान के बहरी जहाज और आबदोजें मुंबई और कोलकाता की तरफ कूच कर जाएंगी। इन जहाजों की खासियत ये है कि वो कहीं से भी भारतीय नेवी और उसके शहर मुंबई को निशाना बना सकते हैं। हमले का हुक्म होते ही पाकिस्तानी जेट फाइटर्स भारत में घुसेंगे और भारत पे होगी 30,000 बम्बों की बारिश। ये 30,000 बम गिरेंगे भारत के एटमी ठिकानों पर। पाकिस्तानी हवाई फौज इनकी पहले से ही पहचान कर चुकी है। देखे कैसे निकाला जाता है इस जहरीले नाक का जहर। इतनी देर में भारतीय सरकार हिल चुकी होगी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका होगा। ऐसी सूरत में भारत अपनी इज्जत बचाने के लिए कई एक जहाजों पर बैक वक्त हमला कर देगा। जैसे ही भारतीय फौज जैसा करेगी, पाकिस्तानी बर्री फौज उठाएगी छठा कदम। पाकिस्तानी बर्री फौज दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी महाल सियाचिन ग्लेशियर से लगाएगी भारत पे एक कारी सरब। भारत पे गजनवी, शाहीन और शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश करती जाएगी। ऐसा करने से भारत की कमर टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के सामने भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी फौज राजस्थान के रास्ते से भारत में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज के सामने एक दिन भी टिक नहीं पाएगी। इसी दौरान बर्री फौज मुंबई शहर पर कब्जा कर चुकी होगी। मुंबई भारत का नहायत ही अहम शहर है। मुंबई के टूटते ही भारत टूट जाएगा और फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत हमेशा की तरह भागेगा अपने बाप अमेरिका की तरफ। अपना खात्मा होते देखकर भारत दुनिया पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के बहुत ही करीब पहुंच चुकी होगी और इसी दौरान पाकिस्तानी फौज भारत के कई अहम शहरों पर कब्जा कर चुकी होगी और फिर भारत कर सकता है सीज फायर की पेशकश, जिसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी फौजें दिल्ली में दाखिल हो जाएंगी और दिल्ली में भारत का खात्मा करके पाकिस्तान का परचम लहरा दिया जाएगा और फिर से होगा हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत का आगाज, ठीक वैसे ही जैसे पहले मुगलों ने 1000 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करके किया।